प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। हम लोग यूपी से हैं और हम लोग यहाँ बिग ब्लॉक कंपनी में काम करते हैं। तो विश्वनाथ पास्टर जी के पास हम लोग रहते हैं, तो फिर हम लोग चर्च में वहीं पे जाते हैं संडे को। तो हम लोग को आज परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद हो, उसने हम लोगों को आज यहाँ पे अवसर दिया है। इसके लिए प्रभु को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग प्रभु का शुक्रगुजार हैं कि आज वो हम लोगों को अपने संगति में आप लोग के बीच में अवसर दिया है। तो हम लोग प्रभु का महिमा करेंगे गीत के द्वारा। गीत का बोल है, गाँव बढ़ाओ बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पे बलिहारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। गाँव बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाँव बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी 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 बलिहारी। गाँव बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाँव बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी।
हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। Now that the church, that his very whole purpose was the church. अब ये कलीसिया, उसका कुल उद्देश्य ये कलीसिया थी। Now, how do we get into this church? अब हम कैसे इस कलीसिया में सम्मिलित हो सकते हैं? By one Spirit we're all baptized into one body. The church, the body of Christ. एक ही आत्मा द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, कलीसिया मसीह की देह। It cannot fail. ये असफल नहीं हो सकती। Now here's what happens. अब यहाँ क्या होता है? Now watch this, just a little figurative picture here. अब इस पर ध्यान दें, एक छोटी अलंकारिक तस्वीर है। Now this outside man is the flesh. That's what we look at, what we see. अब ये बाहर वाला मनुष्य शरीर है, या हम दिखाई देते हैं, जो हम देखते हैं। And it has 5 inlets to that body. और इसमें शरीर के लिए 5 द्वार हैं। And any grammar school child as myself will know there's 5 senses control the body. See, taste, feel, smell, hear. और कोई भी व्याकरण स्कूल का बालक जैसे कि मैं हूँ ये जानता है कि शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं जो शरीर को नियंत्रित करती हैं, देखना, चखना, स्पर्श, सूंघना और सुनना। Without that, you can't touch the body. इसके बिना आप शरीर को नहीं छू सकते। That's the only way you have to the body. See, taste, feel, smell, hear. केवल यही विधि है कि आप शरीर हो, देखना, चखना, स्पर्श, सूंघना, सुनना। See it, taste it, feel it. आप ये देखें, इसे चखें, स्पर्श करें। Now that is the evil one on the outside. अब ये बुरे वाले हैं बाहर की ओर। Now inside of that is a spirit, which you become when you're born in the earth and the breath of life is breathed into it. अब इसके अंदर आत्मा है, जब आप पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और जीवन का श्वास उसमें डाला तो आप ये हो गए। That spirit is of worldly nature, because it was not given from God, but was given permitted by God. इस आत्मा का स्वभाव संसारिक है,
क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं मिली, परंतु परमेश्वर से अनुमति मिली है, दी गई है। Now you got that? अब आप समझे? For every child that's born in the world is born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. क्योंकि हर एक बालक जो संसार में उत्पन्न हुआ वो पाप में उत्पन्न हुआ, अपराध में ढला, संसार में झूठ बोलता हुआ आया। Is that right? क्या ये ठीक है? So that person inside there is a sinner to begin with. इसलिए ये व्यक्ति अंदर से आरंभ से ही पापी है। Now it's got 5 inlets. अब इसमें अंदर जाने के 5 द्वार हैं। Now 5 inlets, I don't know where to call them right off now. अब ये 5 द्वार मैं नहीं जानता कि मैं इन्हें अभी सही याद कर पाऊंगा। First I know is thought, conscience, and love, choice. जब पहला मैं जानता हूँ विचार है, विवेक और प्रेम, चुनाव। No, conscience, love, reason. नहीं, विवेक, प्रेम, तर्क करना। There's 5 inlets to the spirit. आत्मा के 5 अंदर जाने के मार्ग हैं। You can't think with your body. You have to think with your spirit. आप अपने शरीर से नहीं सोच सकते, आपको अपनी आत्मा से सोचना पड़ता है। You can't have conscience in your body. It has no mental faculties at all. Your body does. आपके शरीर में विवेक नहीं है, ये मस्तिष्क की शक्ति बिल्कुल नहीं है, आपके शरीर की भी नहीं है। So you have to think with your spirit. इसलिए आपको अपनी आत्मा से सोचना पड़ता है। You have to reason. आपको तर्क करना पड़ता है। You can't reason with your physical being because reason doesn't see, taste, feel, smell, hear. आप अपने भौतिक जीव से तर्क नहीं कर सकते। क्यों? तर्क ना देखता है, ना चखता है, ना अनुभव करता है, ना सूंघता या सुनता है। Reason is what you can make in your mind. तर्क आप अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं। If you're asleep or you're out, your body's laying there dead, but your spirit can still reason. यदि आप निद्रा में हैं या बाहर हैं तो आपका शरीर वहाँ मृत पड़ा है, परंतु आपका आत्मा अब भी ये तर्क कर सकता है। There's 5 senses that controls that inside man. 5 इंद्रियां हैं जो भीतरी मनुष्य को नियंत्रित करती हैं। And that now to the last man, which is the soul. और वो अब अंतिम मनुष्य का जो कि प्राण है, There's only one sense that controls that. And that is free moral agencies, free will to choose or to reject. वहाँ केवल एक इंद्री है जो उसे नियंत्रित करती है और वो स्वतंत्र नैतिक कार्यालय की है, स्वतंत्र इच्छा है चुनने की या अस्वीकार करने की। And now the reason that people today. और अब कारण ये है कि आज लोग, Now don't forget this now, and you'll see what the initial evidence of the Holy Ghost is. See? अब इसे ना भूलें और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा का प्रारंभिक प्रमाण क्या है। समझे? Now people can live in this spirit. अब लोग इस आत्मा में रह सकते हैं। And they dance in the spirit. They shout in the spirit. They go to church in the spirit. और वे आत्मा में नाचते हैं, वे आत्मा में चिल्लाते हैं, वे आत्मा में गिरजे जाते हैं। And they can absolutely have the real Spirit of God anointed on that spirit, but still be lost and just as devil possessed as they can be with that spirit. उनके ऊपर वास्तविक परमेश्वर की आत्मा का मूल अभिषेक उस आत्मा पर हो सकता है, परंतु फिर भी वे नष्ट हैं, जैसे कि शैतान से जकड़े हुए जितने हो सकते हैं उस आत्मा से। Because watch, that's the reason you couldn't tell that woman she's wearing shorts. What's wrong? क्योंकि ध्यान दें, यही कारण है कि आप उस स्त्री को नहीं बता सकते हैं कि वो जो छोटे छोटे कपड़े पहने थी गलत था। You couldn't tell her bobbing her hair was wrong. आप उसे नहीं बता सकते हैं कि बाल कटाना गलत है। Well, what's your hair got to do with it? ठीक है, इससे आपके बालों का क्या लेना देना? Well, it did to Samson. ठीक है, इससे समसून का था। समझे? Whosoever shall add one word to this or take one word from it. जो कोई भी इसमें से एक शब्द बढ़ाएगा या इसमें से एक शब्द निकालेगा, You've got to have an ultimate somewhere. तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। Now, for instance, if I was a Baptist man, and you come down and told me I must be
I must be baptized in the name of Jesus Christ. It's in the Bible. अब उदाहरण के लिए यदि मैं बैप्टिस्ट मनुष्य होता और आप आते और मुझे बताते कि मुझे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, ये बाइबल में है। Well, the first thing you know, I said, ask my pastor. अच्छा, तो पहली बात आप जानते हैं कि मैं कहता, मैं अपने पादरी से पूछूंगा। And I go to the pastor, he said, "Oh, that's something back there. See." और मैं पादरी के पास जाता, वो कहता, ओ, ऐसा तो कुछ बहुत पहले था। देखा? हाँ, देखा। We Baptists, here's what we believe. We believe that we should be immersed in the titles of Father, Son, Holy Ghost. हम बैप्टिस्ट, हम जो विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमें उपनामों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में डूबना चाहिए। That's the way all the church has done it. Since John Smith founded it, that's the way it's done. सारे गिरजों ने इसी तरह से किया है। जब से जॉन स्मिथ ने इसे स्थापित किया है, ये इसी तरह से ही हुआ है। Well, that's your ultimate. Heck with what that guy says. ठीक है, यही आपका अंतिम है। नरक में जाओ, जो वो व्यक्ति कहता है। What if you're a Methodist and sprinkling is your system, and you're told you must be immersed? क्या है यदि आप मेथोडिस्ट हैं और छिड़काव आपकी रीति है और आपको बताया गया है कि आपको डूबना चाहिए। See what I mean? देखा मेरा क्या अर्थ है? You go back to the Methodist pastor, he'll write and ask the bishop, so and so about this. आप मेथोडिस्ट के पादरी के पास वापस जाएं और बिशप को लिखकर पूछेंगे, इस बारे में ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा ऐसा इस विषय पर कहा गया है। But we, the Methodist Church, who was founded 300-400 years ago in England by John Wesley and Whitfield and all the rest of them there in Asbury. परंतु हम मेथोडिस्ट कलीसिया, हमारी स्थापना 300 या 400 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुई, जॉन वेस्ली और व्हाइटफील्ड के द्वारा, और उनमें से और भी हैं, और एसबरी। We founded this document following John Wesley that we are to be sprinkled because it's just an outward form. हमने ये प्रमाण प्रलेख स्थापित किया, जॉन वेस्ली का अनुसरण कर रहे हैं कि हमारा तो छिड़काव ही होना है, क्योंकि ये तो बस बाहरी तरीका है। We think of sprinkling is just as good as it is the other way. और हम सोचते हैं कि छिड़काव भी उतना ही अच्छा है जैसे कि और तरीके। If the Methodist Church is your ultimation, that's as far as you go. यदि आप वास्तविक हैं, यदि मेथोडिस्ट गिरजा ही आपका अंतिम है, तो ये उतना ही दूर है जितना आप जा सकते हैं। If you're Catholic, and I'll tell you it's not in the Bible not to eat meat on Fridays and all these things like this. यदि आप कैथोलिक हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइबल में नहीं है कि शुक्रवार को मांस नहीं खाना है और वो सब इस प्रकार की बातें, Holy Eucharist isn't a wafer because it's a spirit and so forth. और ये पवित्र यूक्रिस्ट आत्मा पतला बिस्कुट नहीं है क्योंकि ये आत्मा है, और आदि आदि। And you go to your priest, the priest say, here it is wrote right in our document. और आप पादरी के पास जाते हैं, पादरी कहता है कि ये हमारे प्रमाण प्रलेख में लिखा हुआ है। And if the church is your ultimate, you don't give a hoot what anybody says. That's your ultimate. और यदि गिरजा आपका अंतिम है और हु करके नहीं चिल्लाते और कोई क्या कहता है, वो आपका अंतिम है। Oh, God help this to sink in. ओ परमेश्वर सहायता कर कि ये इनकी समझ में अंदर बैठ जाए। To me, the whole thing's wrong. मेरे लिए सारी चीजें गलत हैं। God's word is the ultimate. परमेश्वर का वचन ही अंतिम है। Whatever that word says, then that's right. वचन जो कुछ भी कहता है तो वो ठीक है। Now the only way up here in these spheres that you could ever be in this little inside man is that you have to be foreordained. अब यहाँ इस क्षेत्र में केवल एक ही मार्ग है कि जब कभी तक आप इस छोटे मानव देह के अंदर हैं और आपको पहले से चुना हुआ होना चाहिए। Because you was with God, you're a part of God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ थे, आप परमेश्वर का भाग हैं। I was in my father. मैं अपने पिता में था। I also was in my grandfather, my grandfather's grandfather. मैं अपने दादा में भी था और मेरे दादा के दादा में भी। By seed, I was in that. बीज के द्वारा मैं उसमें था। And I was in Christ. और मैं मसीह में था। You were in Christ before the foundation of the world. आप मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले थे। He came to redeem his own that was in him. Hallelujah. वो अपनों को बचाने आया, उसके अपने जो उसमें थे। हालेलुया। His children.
that was in him. उसके बालक जो उसमें थे। He never came to save the devil's children. They never will know it. वो कभी भी शैतान के बच्चों को बचाने नहीं आया, वे इसे कभी नहीं जान पाएंगे। And they are so shrewd in the ways of their intellectual learning that you can't compare with them at all. और वे अपनी बुद्धि के ज्ञान में इतने चतुर हैं कि आप उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। You can't out-talk them. आप उनसे बढ़कर बात नहीं कर सकते। But by faith you see it. परंतु आप विश्वास से इसे देखते हैं। Now science don't need any faith. विज्ञान को विश्वास की आवश्यकता नहीं। Science proves what they're talking about. It doesn't need any faith. जो भी वे बात करते हैं विज्ञान उसे सिद्ध करता है, इसमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। The Catholic priest will tell you, look how long the Catholic Church has waved. कैथोलिक पादरी आपको बता देगा, देखो कैथोलिक कलीसिया कितने पुराने समय से चली आ रही है। Look how long she stood on the persecutions of paganism. देखो वो पागान के यातनाओं में कितने समय तक स्थिर रही। The Methodist Church say, look here how long. मेथोडिस्ट कलीसिया कहती है, देखो ये कितने समय से है। I've seen a church talk about a hypocrite sign. Coming up the road yesterday, I seen. मैंने एक गिरजा देखा जो ढोंगियों के चिन्ह पर बात करता है। कल रास्ते पर आते हुए मैंने देखा। Said the Church of Christ, established AD 33. कहा कि मसीह की कलीसिया ईसा पश्चात सन 33 में स्थापित हुई। It ain't 100 years old yet. The denomination. ये अभी 100 वर्ष पुरानी नहीं है। देखा, नामधारी गिरजा। Oh my, doctrine of the apostles. ओ, चेलों की विचारधारा। Hardly got anything. They're the Sadducees of the day. No spirit, no. शायद ही कुछ समझ में आया, वे आज के सदुकी हैं, कोई आत्मा नहीं। And you can't tell them. You can't talk to them. You can't reason with them. और आप उन्हें नहीं बता सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते। Because we go beyond reasoning. क्योंकि हम तर्क वितर्क से कहीं और आगे निकल जाते हैं। Lean not to your own understanding. अपनी समझ का सहारा ना लेना। Faith doesn't reason at all. Faith believes it. विश्वास कभी तर्क नहीं करता, विश्वास उसका भरोसा करता है। They say, now look here. You believe we have to do these things back there? Nonsense. वे कहते हैं, अब देखिए, क्या विश्वास करते हैं कि हमें वे सारी पिछली बातें करनी पड़ेंगी? ये ना समझिए। But the Bible said so. परंतु बाइबल ऐसा कहती है। I can't explain how it happens, but it happens. मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि ये कैसे होता है, परंतु ये होता है। God said so. परमेश्वर ने ऐसा कहा है। So you don't have. I can't tell you nothing about it. इसलिए आपको नहीं चाहिए कि मैं आपको इस विषय में नहीं बता सकता। Faith doesn't explain it. विश्वास इसकी व्याख्या नहीं करता। Did you know that? क्या ये आपको मालूम है? Faith just believes it. विश्वास केवल इसका विश्वास करता है। Jesus said to Nicodemus from the ecumenical council of his day. यीशु ने निकोदेमस से कहा, उसके दिनों की एक्यूमेनिकल काउंसिल। Come to him by night. Said, Master, we know your teacher comes from God, because no man can do the things you do unless God is with him. उसके पास रात को आया और कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई मनुष्य उन कामों को जो तू करता है नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। He said, Verily I say unto you, except a man be born again, he can't even see the kingdom of God. उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। I said, Me, an old man entered into my mother's womb to be born. कहा, मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, फिर से जन्म लेने के लिए अपनी माँ के घर में प्रवेश करूँ। He said, Now how am I going to tell you heavenly things when you won't even believe earthly things? उसने कहा, अब मैं तुझे स्वर्गीय बातें कैसे बताऊं जबकि तू संसारिक बातों का विश्वास नहीं करता। समझे? Then he said one day, Except you eat the flesh of the Son of Man, drink his blood, you have no life in you. तब फिर उसने एक दिन कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं। He didn't explain it. उसने इसे खोल कर नहीं बताया। Those apostles and them of that day who was ordained to life. He noted. वे चेले और वे जो उन दिनों में जीवन के लिए ठहराए गए थे, जो कि ये जानते थे। Said, all the Father has given me will come. कहा, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वही आएगा। Only thing you have to do is just make my voice known, and they know it. For my sheep know my voice. केवल एक काम आपको करना है कि मेरी आवाज को पहचानना है। वे इसे जानते हैं क्योंकि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। And a voice
is a word expressed. और आवाज प्रकट किया हुआ शब्द है। They believe it anyhow. जो भी है वे इसका विश्वास करते हैं। They don't have to scientifically prove anything or ask any Sadducee or Pharisee or anything else about it. उन्हें वैज्ञानिक रीति से किसी चीज को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, या किसी सदूकी या फरीसी या कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। I said it, they believe it. For my sheep hear my voice. मैंने ये कहा, वे इसका विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। And this is the voice of God in letter form, because this is the entire revelation of Jesus Christ, Old and New Testament put together. और शब्दों के रूप में ये परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि ये यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। पुराना और नया नियम एक साथ मिल जाते हैं। Amen. There you are. आमीन। आप यही हैं।